So as we know, there are two type of nomenclatures mainly, common as well as IUPAC. बराबर है, दो तरीके के नोमेनक्लेचर होते हैं, कॉमन एंड आईयूपीएससी। जनरली हम आईयूपीएससी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बराबर है, जैसे हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देना सिखाया था। बट कॉमन नेम भी मार्केट में होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम हो, ज्यादातर का होता है। तो हमें ये दोनों को थोड़ा बहुत स्टडी करना है। कॉमन के कोई ऐसे रिजिड रूल नहीं होते कि ऐसे ही लिखना है, इसलिए उसे कॉमन कहा जाता है, बराबर है। बट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देने के टाइम आपको रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, ये याद रखिए। अब हम जो हेलाइड्स पढ़ रहे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, मतलब अल्काइल हेलाइड्स एंड एराइल हेलाइड हमने कहा था, तो यही उसके कॉमन नोमेनक्लेचर का एक परफॉर्मा है, अल्काइल प्लस हेलाइड। बी रिमेंबर, अल्काइल हेलाइड दोनों का नाम हमें जोड़कर लिखना है। अल्काइल ग्रुप कौन सा है उसका नाम पहले आना चाहिए, और हेलोजन कौन सा है उसे हेलाइड वाले नोमेनक्लेचर के फॉर्म में लिखना है। मतलब क्लोरो है तो क्लोराइड लिखना है, ब्रोमो है तो ब्रोमाइड लिखना है। इस तरीके से अगर आप एक नोमेनक्लेचर फॉर्म करते हो, नाम वहां पर आप देते हो एक, तो उसे हम कॉमन नोमेनक्लेचर कहेंगे। अगर वर्ड अल्काइल प्लस हेलाइड के दौर पर दिया है तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक ऐसा कंपाउंड लिखते हो CH3CH2I, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो जनरली देखो, कॉमन नेम है इसलिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट जनरली क्या किया जाता है, अल्काइल ग्रुप कौन सा, अल्काइल मतलब हाइड्रोकार्बन वाला, तो दो कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को आप क्या नाम देते हो, जरा याद करो। इथेन। इथेन। वेरी गुड, इथेन कहते हैं, बराबर है। बट इथेन में एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है ना, तो आप इथेन उसे। बट यहां पर तुम्हें CH3CH2 है, एक हाइड्रोजन कम है, तो हम कुछ नोमेनक्लेचर में चेंज करते हैं, आपको याद होना चाहिए। इथिन। हाँ, वो तो डबल बॉन्ड है तो इथाइल। वेरी इथाइल। इथाइल कहते हैं, बराबर है, YL लगता है, और जो AN ही है वो निकल जाता है, बराबर है। तो इथाइल आएगा, तो ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, तो इथाइल। और हेलोजन कौन सा है उसे हेलाइड के फॉर्म में लिखो, तो हेलोजन है आयोडीन, तो हम लिखेंगे आयोडाइड। तो पूरा नाम कॉमन वाला इसका होगा इथाइल आयोडाइड। बट यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि अगर दो से ज्यादा कार्बन वाले चेन्स आपके पास हो दिए गए स्ट्रक्चर में, तो इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल उस तरीके से तो जाना ही है। बट अगर ब्रांच हो तो पर्टिकुलर नाम भी आप दे सकते हो, जैसे लास्ट सेकेंड कार्बन पर ब्रांच है तो आप आइसो प्रोपाइल या आइसो ब्यूटाइल या ऐसा नाम देते हो। लास्ट सेकंड कार्बन पर दो ब्रांच है कार्बन की, तो आप वहां पर टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब चार कार्बन टोटल है और दो ब्रांच है तो टर्शरी ब्यूटाइल, ऐसे हमने ग्रुप आपको लिखवाए थे, याद करिए आप, बराबर है। तो वो याद रखना है कि ऐसे ग्रुप के नाम क्या है। आईयूपीएससी में तो हम नंबरिंग और ग्रुप के नाम पर ही चलेंगे, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, रूल आप याद रखोगे तो। बट नाम किस तरीके से देना है, कॉमन वाला अगर है तो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा, बाद में हेलोजन को हेलाइड के फॉर्म में हम लिखेंगे, बराबर है। ऐसे तीन चार नाम कॉमन वाले देखते हैं, बाद में हम ये जो आईयूपीएससी है उसे देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी देना है। पहले हम कॉमन की ओर थोड़ा काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH3CH3Br, इसे आप क्या नाम दोगे? और मैं एक दूसरा कंपाउंड लिखता हूं, उसे आप क्या नाम दोगे? आर दे सेम और नॉट, पहले तो ये मुझे बताओ, आर दे सेम? नो सर। नहीं है, देखते ही पता चल जाता है कि नहीं है। एक में ब्रोमीन जो है वो लास्ट कार्बन पर है, एक में ब्रोमीन जो है वो इन बिटवीन वाले, मतलब कि सेकेंड कार्बन पर है। कॉमन नेम क्या होगा ये मेथड से आप जरा बताओगे? प्रोपाइल टू ब्रोमाइड। देखो, नंबरिंग तो आएगी नहीं क्योंकि आईयूपीएससी नहीं है, कॉमन है, याद रखिए। आईयूपीएससी में नंबरिंग आती है। हमने जैसे कहा कि पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, बाद में हेलोजन का,
हेलाइड के फॉर्म में लिखना है। तो अल्काइल ग्रुप तो दोनों में प्रोपाइल है, बट क्या एक्चुअली में दोनों में प्रोपाइल है? जरा देखो, दोनों इसमें प्रोपाइल, प्रोपाइल है। सॉरी, हाँ, क्या लगेगा और किस में लगेगा, फर्स्ट में या सेकेंड में? फर्स्ट में आइसो। फर्स्ट में आइसो लगेगा, वेरी गुड। क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप है, बट उसके टेलिंग कार्बन पर कोई ग्रुप नहीं लगा है। टेलिंग पर लगा होता सीधी चेन होती, ये वाली चेन तो सीधी है, मतलब कि ग्रुप के सहित अगर सीधी चेन होती तो हम उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ये सीधी चेन वाला जो है जिसमें ब्रांच नहीं है वो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा, मतलब अल्काइल वाली चेन नॉर्मल है और हेलाइड का नाम हमने लिखा। ये जो है वो लास्ट सेकेंड कार्बन पर ब्रांच है, तो उसे हम आइसो कहते थे। तो ये आइसो प्रोपाइल है और ब्रोमीन जुड़ा है कहां पर, आइसो वाली जगह पर, तो ये ब्रोमाइड ही है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड है। और ऐसा जरूरी नहीं कि 3-4 कार्बन की चेन हो और किसी में हेलोजन लास्ट सेकंड जोड़ा हो तो उसे आइसो ही कहना है, बराबर, कॉमन नेम ना भी हो, वो याद रखिए। आपको मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए कॉमन में जाने की जरूरत नहीं, एक आध दो ब्रांच है तो आप कॉमन नेम अगर है तो दे पाओगे, वो याद रखना। बट आपको अल्काइल ग्रुप का नाम प्लस हेलाइड याद रखना है, बराबर। मैं अभी एक और नाम लिख रहा हूं, उसे आप क्या नाम दे पाओगे, और पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं। ऐसा एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का मेथड मैंने दिया था और कहा था कहां कार्बन होता है, उसके लिए एक शॉर्टकट दिया था, अगर किसी को याद है तो। इसमें कहां कार्बन होते हैं, एंड क्या एंड कहा, एंड। क्या है ये क्या है, कितने डॉक्टर। कार्बन वाला, कितने, हाँ, डॉक्टर प्रोसेस, सही है, आप बिल्कुल सही हो। कितने कार्बन है इसमें, ये स्ट्रक्चर में दिखता है आपको? वेरी गुड। कहां कहां पर? 4 कॉर्नर पे और एक बीच में। हाँ, मतलब हमने यहाँ पर आपको ऐसा कहा था कि जहां पर एंड है और जहां पर बेंड है वहां पर कार्बन होगा, ऐसा मैंने कहा था आपको। तो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब हमने आपको ये कहा था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जितनी वैलेंसी कम है वो कौन सेटिस्फाई करेगा भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो यहां पर ऊपर 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के साथ है। यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, तो यहां बीच में CH2 आएगा और ये Br है। बट ये टोटल 5 कार्बन है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आप जाओगे ना तो लॉन्गेस्ट चेन गिननी है, उसमें 5 कार्बन की चेन नहीं हो रही है, तो IUPAC के हिसाब से ये पेंटेन नहीं है। बट कॉमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये पेंटेन वाला ग्रुप हो सकता है, क्योंकि हमने 5 कार्बन का जो ग्रुप है उसको कुछ नाम दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो। नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हमने ऐसा कहा था। अगर ऐसे कंपाउंड को आप देख रहे हो तो इसे नियोपेंटेन कहा था। बट यहां पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है हेलोजन से, तो हमने क्लियरली इंस्ट्रक्शन आपको दी है कि डेफिनेशन में हमने कहा था ना कि व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन इज और आर रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन एटम देन द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। और एरोमेटिक में से हुआ है तो एराइल हैलाइड, तो ये अल्काइल ग्रुप में से है तो ये अल्काइल हैलाइड तो बना ही, तो अल्काइल हैलाइड के रूल अप्लाई होंगे। तो ये नियोपेंटेन ग्रुप था, पेंटेन था, बट एक हाइड्रोजन गया तो पेंटेन का क्या हो जाएगा भाई? पेंटाइल। पेंटाइल। तो ये नियोपेंटेन था, उसके बदले ये हो जाएगा नियोपेंटाइल। और हेलोजन कौन सा है वो देखना है, वो हेलाइड के तौर पर, तो यहाँ ब्रोमीन है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर क्लोरीन है तो वो क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन है तो वहां पर आयोडाइड हो जाएगा, बराबर है। तो इस तरीके से कॉमन नोमेनक्लेचर आप दे सकते हो। ये बात हुई कॉमन नोमेनक्लेचर एलिफेटिक की। एलिफेटिक में भी अगर 2 हेलोजन है, ध्यान रखिएगा, खास मैं आपको कह रहा हूं, जब 2 हेलोजन है और वो दोनों सेम हो गए, अगर 2 हेलोजन है, 3 की भी बात नहीं कर रहा हूं, एक की भी बात नहीं कर रहा हूं, अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपके पास है ओपन चेन और 2 हेलोजन है वो वहां पर प्रेजेंट है, जिसे हम डाई हेलाइड कहेंगे। अभी सिर्फ हम कॉमन की बात ही कर रहे हैं, खास याद रखना।
अगर आपके पास डाई हेलाइड्स है और वो डाई हेलाइड ऐसे है जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन है, बाकी क्या है उसके साथ हमें लेना देना नहीं है, बराबर है। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा बट दो तो हेलोजन है। अगर वो दोनों हेलोजन सेम है और सेम कार्बन पर है, दोनों चीज याद रखना, दोनों हेलोजन सेम है और दोनों सेम कार्बन पर है, तो उसे जेमिनल डाइहेलाइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जेमिनल डाइहेलाइड। शायद ये डिस्कशन हुई थी हमारी 11th में, बट याद नहीं है तो याद कर लेना। ऐसे हेलाइड्स को हम क्या कहेंगे? जेमिनल डाइहेलाइड्स कहेंगे। या तो ये जो अल्काइल चेन है उसके नाम में अल्काइलिडिन हेलाइड ऐसा कहा जाता है। मतलब ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, कितने कार्बन वाला है? दो। तो यहाँ अल्काइल के बदले इथाइलिडिन ऐसा बोलेंगे क्योंकि दो कार्बन है, तो इथाइलिडिन। और हेलाइड के बदले हम क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइलिडिन ब्रोमाइड हो जाएगा। कॉमन नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, आईयूपीएससी नहीं। और अगर ये बाजू बाजू वाले कार्बन पर है, बाजू बाजू वाले मतलब एकदम नेबरिंग होने चाहिए, खास याद रखें। क्लोरीन या ब्रोमीन है, दोनों सेम होने चाहिए, पहली शर्त तो ये तो है। और नेबरिंग कार्बन पर है मतलब एकदम बाजू वाले कार्बन पर है, तो उसे विसिनल कहा जाएगा। ये विसिनल डाइहेलाइड्स है। और तब ये अल्काइलिन डाइहेलाइड के नाम से जाने जाते हैं। विसिनल डाइहेलाइड को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? अल्काइलिन डाइहेलाइड। मतलब कि दो कार्बन वाली यहां पर चेन है तो हम इथिलीन डाइक्लोराइड ऐसा नाम देंगे इसे। जो विसिनल है, विसिनल मतलब बाजू बाजू वाले एकदम नेबरिंग कार्बन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इथिलीन डाइक्लोराइड। क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड मैंने लिखा, ब्रोमीन दिया है अगर बाजू वाले के जैसे तो हम उसे डाइब्रोमाइड कहते हैं। तो ये इथिलीन होगा। बट अगर सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन है तो उसे इथाइलिडीन कहेंगे, मतलब कि अल्काइलिडीन हेलाइड कहेंगे। और बाजू बाजू वाले है, नेबरिंग है, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे नाम देंगे इथाइलिन या अल्काइलिन डाइहेलाइड ऐसा नाम देंगे, बराबर है। और लास्ट एक जो वेराइटी है वो है एरोमेटिक हेलाइड्स है, तो उसके कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे दिए जाए, बराबर है। एरोमेटिक हमारे केस में अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आपको एक बेंजीन वाला है वो ज्यादा सिखाया गया, बराबर है। इसके कॉमन नेम में क्या होता है? जब डाई सब्स्टिट्यूटेड आपको दिया है, डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब दो चीजें जुड़ी हो, अगर बाजू बाजू में जुड़ी है दो चीजें तो हम उसे ऑर्थो पोजीशन कहते थे, याद करो। बीच में एक जगह खाली हो तो उसे क्या कहते थे, याद है किसी को? आपकी आवाज थोड़ी कम आई बच्चे, क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दिया। उसे मेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटा। और एकदम आमने सामने वाली पोजीशन है तो क्या नाम था? पेरा। 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 वेरी गुड। तो उसे कहा जाता था पेरा। तो आप जो नोमेनक्लेचर लिख रहे हो या कहीं पर पढ़ रहे हो उसमें अगर ऑर्थो मेटा या पेरा वर्ड आता है, खास याद रखिए, तो वो नोमेनक्लेचर कॉमन है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में कभी भी ऑर्थो मेटा पेरा वर्ड का यूज नहीं करना है। उसमें नंबरिंग आती है। ऑर्थो है तो 1 2 क्योंकि बाजू बाजू वाले में है, मेटा है तो 1 3, और पेरा है तो कौन सा नंबर आएगा भाई? 1 4 नंबर आएगा, बराबर है। वो पेरा पोजीशन के लिए है, वो खास याद रखिएगा। बट ये दोनों हेलाइड अगर है तो आप इसे लिख सकते हो कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसे लिख सकते हो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसे लिख सकते हो पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। और दूसरी बात, मैंने आपको बोर्ड भर के कंपाउंड्स के नाम याद रखवाए थे, अगर आपको पता है तो, कि रिंग के ऊपर CH3 है तो उसका नाम क्या है, रिंग के ऊपर NH2 है तो उसका नाम क्या है, रिंग के ऊपर OCH3 है तो उसका नाम क्या है आपके पास वो लिस्ट? अगर नहीं है तो ढूंढना। उसमें ढेर सारे नाम लिखवाए थे मैंने। रिंग के ऊपर CH3 है तो उसे क्या कहा जाएगा? वेरी गुड, या मिथाइल बेंजीन हम उसे कहते हैं। बट ये सारे कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं। रिंग के ऊपर NH2 है तो आप उसे बेंजेनेमाइन या फिर एनिलीन ऐसा नाम दे सकते हो।
OCH3 है तो ये मिथोक्सी बेंजीन है, या आप उसे एनिसोल कह सकते हो। तो ऐसे कई सारे कॉमन नेम जो है वो मैंने लिखवाए थे आपको। रिंग के ऊपर एक OH है और एक CH3 है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्रेसोल कहा था। बट ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो में है, तो ये ऑर्थो क्रेसोल था। अगर दोनों CH3 है तो इसे जाइलिन कहा जाता है। दोनों बाजू बाजू में तो ऑर्थोजाइलिन है। वन डाउन है मतलब बीच में एक जगह खाली है तो वो मेटाजाइलिन है। एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन पर है तो वो पैराजाइलिन है। तो ऐसे तो अनगिनत कंपाउंड्स थे कि जिसके कॉमन नेम जो है वो हमने लिखवाए थे, बट कॉमन में ऑर्थो मेटा पैरा आता है। अब हम बात करेंगे IUPAC की। भाई ये सारा झमेला जो हमने लिखा वो कोमल का था। अब ये कॉमन नोमेनक्लेचर जो है उसके IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे दिए जाए, तो एक तो भगवत गीता का रूल आपको याद रखना है। सबसे पहला रूल कौन सा था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला काम ये करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिननी है, जिसे हम स्केलेटन कह सकते हैं या बैकबोन चेन कह सकते हैं। तो ये पहला जो कंपाउंड है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर अगर देना है तो सबसे पहला काम आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का करना होगा। तो IUPAC की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन, अब कुछ भी कर लो, 2 कार्बन की होगी, चाहे किसी भी तरफ से गिनो। तो 2 कार्बन के लिए नाम होगा इथेन। और जब आप हेलोजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप का IUPAC नेम लिख रहे हो तो उसका एक कॉमन फॉर्मो है, पहले हेलो आएगा, बाद में अल्केन वर्ड आएगा। ये IUPAC का फॉर्मो है। कॉमन के लिए क्या था, पहले अल्काइल ग्रुप था, बाद में हेलोजन के बदले हेलाइड लिखते थे, ये याद रखिए। अभी क्या करना है, पहले हेलो वर्ड आएगा, मतलब क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और बाद में अल्केन का नाम आएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, कौन सा हेलोजन है पहले जरा देखिए। आयोडो। हाँ, तो लिखना है आयोडो। आयोडीन है तो क्या लिखना है, हेलो लिखना है, मतलब आयोडो। और अल्केन कौन सा है, चेन कौन सी है, तो इथेन वाले। तो अल्केन के फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन हो ऐसा आपको लिखना है, मतलब लिखना पड़ेगा आयोडो इथेन। बराबर है। वैसे ही अगर ये दोनों का IUPAC दिया जाए तो ध्यान ये रखना है, जब कार्बन चेन 2 कार्बन से बड़ी हो, when the chain is more than 2 कार्बन चेन, then what should we do? पहले तो ये देखना है कि कौन से नंबर पर ग्रुप जुड़ा है, और वो नंबर देना है। किस तरफ से नंबर दोगे तो दूसरा तीसरा रूल वहां पर काम में आएगा। क्या था रूल, किस तरफ से नंबर दोगे आप? सबसे छोटा आना चाहिए ग्रुप को हाँ, नंबर। वो फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर छोटा आना चाहिए। और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो वो दोनों का सम जो है वो कम होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है, अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ईथर भी है, अल्कीन भी है, हेलोजन भी है। तो आपको वो एक्टिविटी सीरीज सिखाई गई थी, जरा याद करिए, उसमें एक्टिव कौन है वो देखना है, उसके जो रूल्स है उसे फॉलो करना है। तो हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रूल्स जो है वो देख रहे हैं वन बाय वन। देखो, अभी हम अल्कोहल और फिनोल के लिए देखेंगे, मतलब वो इस ग्रुप जहां पर आ रहा है वो सभी के रूल देखेंगे। हेलोजन्स के देखेंगे, क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे तो उसमें OH के देखेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो हेलोजन के पढ़ रहे हैं। बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें वो सारे ग्रुप के रूल्स पढ़ेंगे। तो एट द एंड आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप कोई भी ग्रुप वाला कंपाउंड आपको दे दे या मल्टीपल ग्रुप वाला कंपाउंड दे दे तो आप उसका नोमेनक्लेचर इजीली दे सकते हो। बट यहां पर आपको नंबरिंग के साथ काम करना है। इफ यू वांट टू allot an IUPAC name to this compound, then what should be the name? क्या होना चाहिए? 2 ब्रोमोप्रोपेन। वेरी गुड। 2 ब्रोमो, देखो इसका मतलब हेलोजन को प्रायोरिटी देनी है IUPAC में, तो हमने कहा था, बराबर है। तो यहाँ आइसो वर्ड लिखा था कॉमन में आपने, IUPAC में आपको नंबर देना है। इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा, तो IUPAC इसका होगा 2। ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो, और चेन अल्केन वाली कौन सी है, तो प्रोपेन, ये याद रखिए। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है। अब ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम क्या है? ब्रोमोप्रोपेन। यस, ब्रोमो प्रोपेन भी लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो,
वन ब्रोमो प्रोपेन, बराबर है। बट मैंने जैसे पूछा ना वैसे पेपर में भी पूछ सकते हैं कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, तो पहले तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या है वो पता होना चाहिए, बराबर ना। इसलिए कॉमन नोमेनक्लेचर जनरली ऐसे दिए जाते हैं, वो हमने सिखाया, क्योंकि कई बार कॉमन नोमेनक्लेचर के ऊपर से आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड दिए उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करोगे? पहले ये क्लोरीन वाले का दो, चलो। और नंबर सिर्फ कार्बन को देना है, हाँ, ये याद रखना, क्लोरीन को नंबर देकर मत बैठ जाना, या ब्रोमीन को नंबर नहीं देना वन है। टू फ्लोरो इथेन। ओहो हो, कितने कार्बन की चेन है बच्चे वो देखो जरा। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो रही है? टू। वन वे जाना है, वन वे जाना है, वो तो याद है ना आपको, एक तरफ ही पर जाना मैं है। वो साइड वाले क्या बोल रही हूँ, सॉरी। जिसमें दो क्लोरीन है ना, मैं उसका बोल रही हूँ। ना ना ना, मैंने बोला ना नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में, इसलिए पूरा नाम बोला मैंने। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड मतलब ये, और नियोपेंटाइल क्लोराइड मतलब ये। नियोपेंटाइल वाले के नाम देने हैं हमें, ये दोनों के नाम देने। वन क्लोरो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। वन क्लोरो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रोपेन जो है वो 3 कार्बन की चेन है, तो मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन हो रही है, और वो भी एक से ज्यादा हो रही है, वो देखो। ये अच्छा एग्जांपल इसलिए है कि सारे रूल आ जाएंगे। पहला रूल ये, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो तो 3 कार्बन की हो रही है। दूसरा रूल ये, एक से ज्यादा है तो कौन सी चेन लेनी, तो देखो एक ये चेन भी 3 कार्बन की हो रही है, ये कार्बन की चेन भी 3 कार्बन की हो रही है, अगर आप देखो तो। और ये जो एल शेप आपको दिखेगा वो भी 3 कार्बन की चेन हो रही है, ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल पर। तो ऐसी तो 3 4 चेन हो रही है। बट आपको तब हमने एक तीसरा रूल दिया था कि इफ मल्टीपल लॉन्गेस्ट चेन्स आर देयर, मैक्सिमम तो 3 वाली, बट एक से ज्यादा 3 वाली है, तो जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो वो चेन आपको लेनी है, ऐसा हमने कहा था। तो अगर आप ये वाली चेन लेते हो हॉरिजेंटल, तो एक ये ब्रांच आएगी, एक ये ब्रांच आएगी, और ये ग्रुप आएगा, मतलब 3 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, बाकी सब में मैक्सिमम 2 आएंगे। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन जो है वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है, मतलब जिसके मैंने राउंड किया है रेड कलर का, वो वाली चेंज जो है वो परफेक्ट रहेगी आपके लिए, बराबर है। तो नाम क्या होगा? तो नाम देने के लिए फिर से वही बात कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, वो देखो, तो एक तो क्लोरीन है और बाकी 2 ग्रुप कौन से, तो एक एक कार्बन वाले को आप मीथेन कहते हो, बट एक हाइड्रोजन कम है तो उसे आप मिथाइल कहेंगे। तो ऊपर नीचे मिथाइल है और यहां पर क्लोरीन जुड़ा है। तो नंबर कहां से दोगे आप? अगर यहां से नंबर दोगे ना 1 2 3, तो 2 के ऊपर 2 आएंगे और 3 के ऊपर 1 आएगा, तो उसका सम क्या हो जाएगा? 7। बट अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे 1 2 3, तो एक सब्स्टिट्यूएंट 1 के ऊपर आएगा और बाकी के 2 2 ऊपर आएंगे, तो सम कौन सा कम हुआ? ये 5 वाला। तो राइट टू लेफ्ट वाला जो है वो नोमेनक्लेचर, मतलब कि नंबरिंग सही है। तो 1 के ऊपर हेलोजन है तो वो हमें पहले लिखना है हेलो, तो हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, और वैसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना होता है हमें, आईयूपीएससी लिख रहे तब तो क्लोरीन का सी पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। तो पूरा नाम क्या लिखेंगे आईयूपीएससी? 1 क्लोरो। अब देखो डैश और कोमा करने में भी ध्यान रखना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, तो यहां पर भी अल्फाबेट और नंबर है तो बीच में डैश आएगा, और कोमा 2 नंबर के बीच में आएगा, तो 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, और लास्ट में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो 3 कार्बन की है, तो प्रोपेन, इसका नाम हो गया। अगर इसका नाम देना है तो सेम नोमेनक्लेचर आएगा, सिर्फ यहां पर क्लोरो के बदले क्या लिखोगे आप? 1 ब्रोमो, बराबर है, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये उसका यूपीएससी नेम होगा। डाइहेलाइड्स में क्या नाम दोगे भाई? ये तो इजीएस्ट है, ये जेमिनल का क्या यूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा? पहले तो कितने कार्बन की चेन है वो बताओ। टू।
2, तो वो इथेन है, उतना तो कंफर्म। अब इथेन में से हाइड्रोजन कम है, बराबर है, तो ये इथाइल ब्रोमाइड तो कहा था कॉमन में, बट आईयूपीएसी में तो इथेन ही रहेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है, तो ब्रोमीन ही है, दोनों ब्रोमीन है, और दोनों कौन से नंबर पर है, तो 1 नंबर पर, तो ये दिखाना पड़ेगा 1 1 डाई ब्रोमो ethane will be the right IUPAC nomenclature. What will be the name of this compound? IUPAC nomenclature देना चाहे तो हम 2 क्लोरो इथेन 1,2 क्लोरोइथेन नहीं होगा, कुछ कमी है नाम में। 1,2 डाइक्लोरो हाँ, ये हुआ 1,2 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, 1,2 डाई क्लोरोइथेन। यहाँ पर दोनों 1 1 पर थे, तो 1 1 डाई ब्रोमोइथेन, यहाँ पर 1 2 पर है बाजू बाजू में, तो 1 2 डाइक्लोर। ये बहुत छोटी गलती है, और ये प्रैक्टिस करोगे ना तो नहीं होगी। बाकी अगर आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, भाई नहीं सीख लिया हमने, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो गलत होगा होगा और होगा, बराबर है। तो जितने आपको कॉमन नेम दिखे या स्ट्रक्चर दिखे ये चैप्टर में, उसे मन ही मन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देने की ट्राई करो, बुक में लिखो और सही वाला ढूंढो, तो पता चलेगा, बराबर है, कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मैंने लिखा है, उसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये वाले का। डाइक्लोरोबेंजीन हाँ, ऑर्थो के बदले सिर्फ नंबरिंग दे देना है, तो आप क्या दो तरीके से नाम दे सकते हो, एक तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब मान लीजिए मैंने हेलोजन चेंज कर दिए क्लोरीन और ब्रोमीन, तो कैसे नाम दोगे? 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन है बच्चे, थर्ड पर क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन रखा है मैंने, देखो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो डाइ बेंजीन। पक्का? डाई बेंजीन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो डाइ नहीं, सिर्फ बेंजीन। फिर डाई आया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो डाइ क्लोरो डाई, साइक्लोबेंजीन। देखो डाई आप बोलते हो ना, तो वो दो चीज, डाई तो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों क्लोरीन सेम नहीं है, और सॉरी दोनों हेलोजन सेम नहीं है, बराबर है। यहाँ पर लिखे, हाँ बोलो, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, अब देखो दो आंसर आपने देखे, वो बहुत क्लोज थे। एक ने कहा 1 क्लोरो 3 ब्रोमो, और एक ने कहा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। तो इसमें क्या फर्क है? एक रूल आपको ओबे करना है। यहाँ पर क्या रूल था, कोई याद करेगा? एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज नहीं है, तो दोनों हेलोजन ही ग्रुप अलग अलग होते तो एक्टिविटी सीरीज। सर अल्फाबेट अल्फाबेटिक ऑर्डर। सही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब सम भी सेम हो रहा हो, पोजीशन का सम भी सेम हो रहा हो, 1 + 3 मतलब 4, एक को 1 नंबर एक को 3 नंबर, तो इधर से भी 1 + 3 आ रहा है। जब सम भी सेम हो रहा हो सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे कम नंबर आना चाहिए, जो बाद में आता है उसे बड़ा वाला नंबर आना चाहिए। मतलब इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ऐसा एक कंपाउंड दिया है, चलो ये नीचे वाला ही ले लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? भले ये हेलाइट नहीं है, हम आपको हेलाइट ही सिखा रहे हैं, बट ये हेलाइट नहीं है, बट नाम क्या दोगे वो मुझे कह दो। ये CH3 के बदले में है ना, आपको Cl कर देता हूं, बाद में नोमेनक्लेचर दीजिए। ये पूरा डिलीट हो जाएगा, चलो नए सिले से लिख देता हूं। एक रिंग के ऊपर एक CH3 में लिख रहा हूं और एक आयोडीन लिख रहा हूं, इसका नाम क्या दोगे? IUPAC। कॉमन नहीं, IUPAC चाहिए मुझे। 1 आयोडो 2 बेंजीन। 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन। और दूसरा एक तरीका भी है नाम देने का, यहां पर कुछ मैंने लिखा है जो कॉमन है ना, वही IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे बेंजीन खुद एक कॉमन नेम था, एक्चुअल तो वो साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन उसका IUPAC नेम है,
बट टोल्यूइन भी एक्सेप्टेड है आईयूपीएसी नेम, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? दूसरा एक तरीका है 1 iodo toluene. 1 आयोडो टोल्यूइन लिखोगे, ये होगा 2 आयोडो टोल्यूइन। इसलिए मैंने आपको पूछा क्योंकि ये गलती हो सकती है सबसे। जब आप टोल्यूइन बोलते हो इसका मतलब 1 नंबर पर CH3 है, ये फाइनल हो जाता है, ये फिक्स्ड पोजीशन के साथ टोल्यूइन होता है। टोल्यूइन मतलब एक जगह पर सब्स्टिट्यूशन है ही और वो नंबर ही 1 है। अब आपको आयोडीन को नंबर देना है तो आप ऐसे घुमा फिरा कर उल्टा नंबर नहीं दोगे 5 आयोडो टोल्यूइन, आपके पास एक ही चीज है, कम से कम नंबर इस तरफ से आएगा। तो इसे 1 दिया है तो इसे कौन सा नंबर आएगा? 2 ही आएगा। तो इसका नाम क्या होगा? 2 आयोडो टोल्यूइन, बराबर है। और बेंजीन को मेन लेते हो आप, तो आप क्या लिखोगे? 2 आयोडो 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन। और इस तरीके से नोमेनक्लेचर इसलिए दिया, आयोडीन का आई पहले आएगा और मिथाइल का एम जो है वो बाद में आएगा। तो वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको देखना है, बराबर है। तो ये नोमेनक्लेचर मेथड जो है वो आईयूपीएससी वाली ज्यादा याद रखनी है। कॉमन तो आपको इसलिए दी है कि कॉमन के ऊपर से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अगर पूछा है तो आप कर सको। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएससी नेम बताओ। CHCl3 क्या होगा? 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। वेरी गुड। देखो इसे आपको एक्चुअली में ऐसे ही लिखना है, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, तो एक ही कार्बन की चेन है, तो ये मीथेन है, ये कंफर्म है। ये कैसा मीथेन है? जिसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं। और आईयूपीएससी में तो हेलोजन को पहले लिखा जाता है हेलो, बट 3 है और तीनों सेम है तो नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन लिखो तो चलेगा, क्यों? एक ही तो कार्बन है तो तीनों कार्बन के साथ ही जुड़े होंगे, बट हम लिखेंगे क्या? 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। नंबरिंग की जरूरत कब है? एक से ज्यादा कार्बन है तो, क्योंकि तो वेराइटी हो सकती है। यहां पर तो तीनों क्लोरीन कहां पर होंगे? एक ही कार्बन पर होंगे, क्योंकि एक ही तो कार्बन है हमारे पास, बराबर है। तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, एकदम आप सही हो, बराबर है। और 111 ट्राइक्लोरोमीथेन आप ये कह सकते हो। नोमेनक्लेचर की ट्राई करना, ना समझ में आए वो पूछना भी, बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, बीच में जो जो चीज आएगी, नए नए कंपाउंड्स आएंगे, हेलाइड्स आएंगे, उसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी हम साथ साथ में लेते जाएंगे। एक टॉपिक हमें लेना है आईयूपीएससी नेम के अलावा, वो है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। हम अभी हेलाइड्स पढ़ रहे हैं तो हेलोजन किसके साथ जुड़े हुए होते हैं भाई? तो हमने कहा हाइड्रोजन जाएगा और हेलोजन आएगा, तो वो दोनों कहां से जाएंगे, कहां से आएंगे? तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसकी जगह हेलोजन ले ली, मतलब हेलोजन अब कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये जो बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा है, तो वो देखने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। कार्बन और कोई हेलोजन ले लीजिए, मान लीजिए फ्लोरीन ले लो या क्लोरीन ले लो, ये दोनों में से ये बीच वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर ज्यादा खींचे हुए रहेंगे? कोई मुझे कहेगा, कार्बन की ओर या हेलोजन की ओर? और क्यों? हेलोजन फ्लोरीन। हाँ, मतलब फ्लोरीन या क्लोरीन की ओर, इन शॉर्ट हेलोजन की ओर। बट वाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, ड्यू टू difference between electronegativity of both the atoms. If we compare the electronegativity of both the atoms, means carbon and fluorine, then we already knows that fluorine shows very high electronegativity with respect to carbon, and similarly chlorine also shows higher electronegativity value with respect to carbon. So at that time what happened? The shared electron pair present between both the atom is slightly attracted towards halogen atom. So what happens? It creates which type of charge? भाई हम कुछ नया नाम देते थे। डेल्टा। वेरी गुड। हाँ, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, इट मीन्स पार्शियल चार्ज। तो halogens becomes partially negative due to its higher electronegative value, and carbon becomes partial positively charged. मतलब polarity occurs when bond between carbon and halogen is
देयर देन इट शोज पोलैरिटी, और पोलैरिटी जो है वो क्रिएट होती है, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन शो कर सकते हैं, या पोलर बॉन्ड होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। और ये डाइपोल मोमेंट जो है हमने सिखाई थी कि पोलैरिटी किस में मेजर होती है, तो हमने एक वर्ड वहां पर लिया था, डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? हाउ कैन वी कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, जिसका यूनिट डी बाई था? किसी को याद है? फोर्थ चैप्टर में सिखाया था मैंने ये। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, तो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो डिस्टेंस और ये चार्ज का जो चेंज है, डिफरेंस है चार्ज, उसका मल्टीप्लीकेशन, उसे हम डाइपोल मोमेंट म्यू कहते थे, याद करिए, बराबर है। और उसका यूनिट डी बाई था। तो ये जो चीज है, डाइपोल मोमेंट जिसकी ज्यादा वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट जिसकी कम वो बॉन्ड कम पोलर होता है, वो आपको खास याद रखना है। क्लियर? तो ये पोलैरिटी है, तो कैसा बॉन्ड होता है, तो आपको लिखना है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, CX बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर इन नेचर, ये याद रखना है। बट कोई आपको ये पूछे कि विच बॉन्ड इज मोर पोलर, द बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड्स और द बॉन्ड प्रेजेंट इन एराइल हैलाइड्स, एरोमेटिक कार्बन या एलिफेटिक कार्बन, किसके बीच में ज्यादा पोलैरिटी होगी, कौन से बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी होगी? जरा याद करो, हमने जो एक चैप्टर पढ़ा था ना ऑर्गेनिक वाला, उसमें लास्ट में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ऐसा ही इफेक्ट पड़ी थी, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, उसके साथ कुछ लेना देना है? या वो चीज याद है तो आप ये सोल्व कर पाओगे? देखिए, याद ये रखना है कि जब सिंपल चेन्स के साथ हेलोजन जुड़ा है और जब रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा है, तो दोनों में क्या फर्क होता है? ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज्यादा है, बट ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो रिंग की ज्यादा। रिंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली। हाँ, यहां पर आप फ्लोरीन रख दो ना तो भी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सारे कंपाउंड में नहीं। तो कंपाउंड है ये रिंग जो है वो कंटेन करती है एक से ज्यादा एटम, तो ये कंपाउंड है, याद रखना। तो इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है जो घूमते रहते हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में? हेलोजन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या होता है, हेलोजन भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, रिंग भी। तो पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, डाइपोल मोमेंट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अल्काइल हैलाइड में क्रिएट होते। तो खास याद रखिए, अल्काइल हैलाइड्स आर मोर पोलर, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर मोर पोलर विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स ऑफ एराइल हैलाइड्स। एलिफेटिक हैलाइड के रिस्पेक्ट में ज्यादा पोलर, कम पोलर होता है एरोमेटिक हैलाइड का कार्बन हेलोजन बॉन्ड, बराबर है। क्यों है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा आपको लिखना है, आगे भी आएगा तब भी हम जस्टिफाई करेंगे। और 5 मिनट है तो हम थोड़ी प्रिपरेशन ले लेते हैं, इसके बाद का टॉपिक है कि भाई हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसका नेचर पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, बट हाउ कैन वी प्रिपेयर द हैलाइड्स, हम हैलाइड्स कैसे बना सकते हैं? तो सबसे बड़ा सोर्स अगर हेलोजन बनाने का कोई है, इजी काम है, तो वो है अल्कोहल्स। वी कैन प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स बाय डिफरेंट 5 to 6 मेथड्स। 5 से 6 मेथड ऐसी है जिसकी मदद से आप अल्कोहल में से इजीली क्या बना सकते हो, हैलाइड्स। उसमें सबसे पहली एक प्रिपरेशन भी है और प्रैक्टिकल में एक टेस्ट भी आती है, ल्यूकास टेस्ट। ये खास याद रखना, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जाती है, ये चैप्टर में भी आएगी, हेलो अल्केन हेलो एरिन में भी आएगी, और अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में भी यही चीज रिपीट होगी, खास याद रखिए। तो ये ल्यूकास टेस्ट क्या है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विथ मिनरल एसिड्स, ये मिनरल एसिड क्या है? तो यहाँ पर हेलोजन चेंज करो ना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे अलग अलग एसिड मिलता है, जिसे मिनरल एसिड कहा जाता है। रिएक्ट्स विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट होते हैं? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। देन दे प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड्स
अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप और मिनरल एसिड का हेलोजन, वो दोनों जुड़ते हैं और रिमूव क्या होता है, वाटर। अब अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करने के बाद, अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स यूज करके ये हेलाइड्स बनाने के बाद ये देखा गया, ल्यूकास नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा था कि टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो ये रिएक्शन रैपिडली देते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन, आपने मिक्स किया नहीं कि हेलाइड बना नहीं। वाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है दे रिएक्ट्स स्लोली, it takes 5 to 10 minutes for the reaction and also needs zinc chloride type catalyst, while primary alcohols are nearby unreactive or non-reactive or takes too much time to react with mineral acid। तो ये एक टेस्ट हुई कि भाई वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। हम कौन सा अल्कोहल है वो चेक कर सकते हैं। आपके पास बड़ा सा बकेट भरा है अल्कोहल का, बट आपको ये पता नहीं प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो उसमें से थोड़ा सा सैंपल लो, उसके साथ मिनरल एसिड ऐड करो, अगर तुरंत रिएक्शन होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर 5-7 मिनट लगते हैं तो वो सेकेंडरी है, और लॉन्ग टाइम तक वो दोनों लेयर अलग ही रहते हैं एक दूसरे से, वो रिएक्ट होते ही नहीं, तो समझ लेना है द गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये एक टाइप की टेस्ट भी है। और बनता क्या है, तो अल्काइल हैलाइड। अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड चाहिए तो यहाँ HBr लेना है, अल्काइल क्लोराइड चाहिए तो यहाँ पर HCl लेना है, बराबर। और अल्काइल ग्रुप कौन सा चाहिए वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपको 3 कार्बन की चेन चाहिए तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला अल्कोहल लेना है। तो इसके ऊपर से आपको कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं 2-3 मार्क्स में, बराबर। आपको कहेंगे कि कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू मिथाइल क्लोराइड, ऐसा पूछा जाएगा, बराबर है। तो ये मिथाइल क्लोराइड क्या है और मिथेनॉल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि OH की जगह पर Cl लाना है तो कैसे लाए। तो एक रास्ता ये भी है कि आप Cl लाना चाहते हो तो Cl, और OH को निकालना चाहते हो तो यहां पर मिनरल एसिड में H होना चाहिए, तो HCl मिनरल एसिड आप लेते हो तो H2O रिमूव होगा और CH3Cl जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे कन्वर्जन पूछेंगे कि आप कैसे बनाओगे, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि हम ये लूकास टेस्ट की मदद से और या ये प्रिपरेशन की मदद से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। दूसरे तो इजी रिएक्शन है कि अल्कोहल को जब जब ट्राई हेलाइड ऑफ फॉस्फोरस के साथ या पेंटा हेलाइड ऑफ फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, देन दे इजीली फॉर्म्स हेलाइड्स। बट याद ये रखिए जब pH3 के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो तो ऑलवेज 3 मोल अल्कोहल रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए। क्यों? 3R के साथ 3X रिएक्ट होंगे और बनेगा क्या, 3 मोल अल्काइल हैलाइड बनेगा। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा हेलोजन चाहिए और कौन सा अल्काइल चेन चाहिए। जनरली ये मेथड से क्लोराइड्स बनते हैं, इजी है बनाना। इन शॉर्ट क्लोराइड्स बनाना इजी है, मतलब PCl3 या PCl5 यहां पर लिया जाता है। क्लोराइड बहुत इजी है ये मेथड से बनाना। और दूसरा क्या बनेगा, एक P यहां पर है और 3 OH बाकी रहे, तो एक एसिड बनता है H3PO3 जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। याद रखना, अगर H3PO4 होता ना तो वो फॉस्फोरिक एसिड है, ये H3PO3 है, इट इज फॉस्फोरस एसिड। और अल्कोहल अगर pH5 के साथ रिएक्ट होता है तो यहां पर से एक X ये OH को रिप्लेस करेगा, मतलब RX प्लस एक H के साथ एक X जाएगा, मतलब HX, एक P, एक और बाकी बचे 3 हेलोजन, मतलब POX3। क्लोराइड्स होता है तो ये POCl3 बनता है, बट ये एकदम खतरनाक टाइप का केमिकल बनता है POX3। जो POCl3 है इतना जबरदस्त फ्यूमिंग है कि वो कोई चीज के ऊपर गिरे तो चीज को कोरोइड करना शुरू कर देता है। गलती से आपके हाथों पर गिरे तो हड्डियां दिखने लगती है, आर पार निकल जाए ज्यादा देर तक अगर आपके हाथों में रहे तो नेक डाई से कभी भी POCl3 को टच करना नहीं चाहिए, बराबर है।